चलिए भाई, मंगलवार की सुबह, मंगल दिन है, हफ्ते का डे 2 है और कल इस हफ्ते की हुई थी बढ़िया शुरुआत। 2/3% का उछाल और अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच ठीक ठाक शुरुआत, स्क्रीन पे तेजी, फाइनली हायर लेवल्स पे सेकेंड हाफ में कंसोलिडेट करते हुए भारतीय बाजार नजर आए। अब उसे कंसोलिडेशन कह लीजिए या हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस। पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस, 6 कारोबारी सत्र पिछले मंडे ऑनवर्ड्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। हर दिन के इंट्राडे हाईज, यही वो जोन्स हैं दरअसल ऊपरी स्तरों पर जहां पे स्टिफ रेजिस्टेंस है। बाजार इसी के कारण रेंज बाउंड होता चले जा रहा है। वैसे कल सिंगल हैंडेडली बैंक्स ने ड्राइव किया था मोमेंटम को। निफ्टी बैंक 650 पॉइंट 1.25% का गेन दिखाता हुआ नजर आया, 52,000 की तरफ अप्रोच करता हुआ। तगड़ा मोमेंटम, बढ़िया पॉकेट थी ये। पर सच पूछिए तो कल का सेशन, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, हॉर्मास कहते होंगे, ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी टाइप। अब ये वीरू से जानना पड़ेगा कि ये ग्लास बचा हुआ पानी पी लिया जाए या भर के ग्लास को पूरा बना दिया जाए। जानेंगे अप्रोच क्या रखना है कल के उस ट्रेड सेशन के बाद, क्योंकि पिछला हफ्ता कंसोलिडेशन के नाम था। कुछ बहुत दमखम तो दिखाया है हमने कल के दिन, तो देखेंगे आगे किस तरह का डेटा पॉइंट्स है, किस तरह का अप्रोच है। लेकिन नजर कहां कहां रहेगी वो बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन में मेंशन्ड है 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके नंबर्स पे रिएक्ट करना है हमको। ये स्टॉक वैसे ही हाई से अच्छा खासा करेक्ट करके कामकाज कर रहा है। HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स अवेटेड थे, वो भी आ गए। खैर हैवीवेट तो खैर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिएक्ट करना है हमें कल शाम 5:30 बजे आए, कह लीजिए डिसअपॉइंटिंग हमारे इन्फ्लेशन प्रिंट पे, CPI रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर पे। आज खुलने जा रहा है देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO, Hyundai मोटर इंडिया का। और आज क्योंकि मंगलवार है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यानी कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी का दिन। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कल की अच्छी हफ्ते की शुरुआत के बाद आज एक फ्लैटिश नोट पे शायद आप कामकाज की शुरुआत होती हुई देखें। जहां कल क्लोज हुए थे उसी के इर्द गिर्द इस समय गांधीनगर से संकेत आते हुए। और मास को देख लिया था स्क्रीन पे आपने। इनसे जानेंगे ग्लोबल मूड, वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए क्विकली एशिया रखिए स्क्रीन पे। जापान पे तवज्जो मत दीजिएगा, निकाई का बाजार वैसे कल बंद था और वैसे भी डेवलप्ड मार्केट है इस रीजन का, तो उस पर अपन वैसी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन हाँ, एशिया में जापान के निकाई जो हेडलाइन में मेंशन था 1% मजबूत, बाकी ठीक ही है। मिला जुला कामकाज एशिया में हो रहा है, जैसा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, लार्जली वैसे ही एशिया का मूड है। यूएस के हैंडओवर में कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर आधे से 3/4% का उछाल, फिर नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ते हुए नजर आए और आज सुबह के फ्यूचर्स फिर एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए। तो कल के गेन्स गिव अप नहीं होंगे, एटलीस्ट इस समय तक ये दिख रहा है। ऐसे में क्या क्या हुआ, डेवलपमेंट्स कैसे हैं, हॉर्मास बताएंगे। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, कैसे हैंडओवर है, कैसा क्यों है? गुड मॉर्निंग आशीष। हैंडओवर बहुत अच्छा है और आपने नोटिस किया होगा कि जब आपके सर में दर्द होता है तो किसी तरह का काम नहीं हो पाता आपसे। जब सर दर्द कम होने लगता है ना तो थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस, जैसे आप कहते हैं। तो जो बड़े सर दर्द थे जिनकी हम बातें करते आ रहे हैं पिछले 1-2 हफ्तों से, वो अब थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे कि तेल के भाव में कल गिरावट आई, वो गिरावट इसलिए आई क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच फाइनली कुछ डेवलपमेंट्स हुए। वो डेवलपमेंट्स ये थे कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि मैं ईरान के तेल या परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करना चाहता, मैं जो सैन्य ठिकाने हैं वहाँ हमले करूँगा अगर मुझे जवाब देना होगा तो उस वजह से जो एक स्कैरसिटी प्रीमियम जो जनरेट हो गया था तेल की वजह से, वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से तेल में गिरावट आई, तेल की कीमतों में।